जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 की 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। तकरीबन 28 प्रश्न हमारे पास हैं। टोटल 35 प्रश्न आपके जीएस और साइंस के आते हैं, उनमें से 28 प्रश्न हमको मिल चुके हैं। एक प्रश्न रीजनिंग का था जिसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो उसको भी मैं लास्ट में यहाँ पर समझा दूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम वर्मा जी जो कि सीहोर से हैं, शिवपाल जी जो कि आपके भिंड से हैं, निधि जी भोपाल से, शिवम जी दतिया से, नीरज जी भिंड से, आशीष जी जो कि सागर से। और भी कईयों लोगों ने हमें प्रश्न भेजे, लेकिन हम समय की कमी के चलते उनके नाम ढूंढ नहीं पाए। और एक बालिका ने तो हमको लिखकर तकरीबन 20 से 22 प्रश्न भेजे थे एग्जैक्ट, उसका भी नाम उन पन्नों में नहीं लिखा था, तो वो पन्ने हमारे पास थे लेकिन उनका नाम हम ढूंढ नहीं पाए, तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है। दूसरा, मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है। पहले पूछा जा चुका है बैडमिंटन अकादमी कब खुली थी, अब आया कि है कहाँ पर। अगला प्रश्न, फूलदेई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ये डेली इन पर एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये उत्तर आप लोग खुद से गूगल पे सर्च कीजिएगा और इनसे रिलेटेड जो जानकारी आपको मिलेगी, हो सकता है वो जानकारी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इस एनालिसिस को देखने का फायदा तभी है जब आप इसके प्रश्नों को खुद खंगालें, खुद जांचें, खुद इनको उत्तर चेक करें। ठीक है, अन्यथा बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न तो लिख के आ नहीं जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग वनों से घिरा हुआ है। वनों से रिलेटेड और भी प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं और ये भी लिखा हुआ था कि 2014 की वन रिपोर्ट के हिसाब से। अब जब एग्जामिनर ने 2014 की वन रिपोर्ट उठाई ली है तो इससे 5-6 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो आप इसके बारे में थोड़ा फरी नजर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, रेयन किससे बनता है, ये साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक 56 है। अभी तक जिनको भी इन प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत आ रही है तो वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आवर्त तालिका से डेली एक प्रश्न आ रहा है, तो अपनी आवर्त तालिका आप खत्म कर दीजिए। कैसे भी कीजिए, याद कीजिए, लेकिन उसे खत्म कीजिए, क्योंकि उससे डेली एक प्रश्न आ रहा है और 1 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। ओम किसका ऐसा ही मात्रक होता है। एमआईआर का फुल फॉर्म पूछा था। रावण खेड़ी में किस शासक का स्मारक है या फिर किस शासक का स्मारक बनने वाला है, ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला था, थांदला का कुआं किस काल में बनाया गया था। अगला, किशोर कुमार जी को कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और किशोर कुमार जी के ऊपर पहले भी 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 1773 में, कल ही यहाँ पर जो भी कोलकाता में आपका हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट था, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, वो उससे रिलेटेड आया था कि कब पश्चिम बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी ऐसा। और आज वहां पर न्यायाधीश भी पूछ लिए गए कि 1773 में कौन न्यायाधीश थे। गेट की स्थापना के बारे में पूछा गया। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनके बारे में पूछा ही जा रहा है लगातार। अगला था, साइंस का प्रश्न कि पुरुष की जो नर्व कार्ड होती है उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी होती है। टॉर्नेडो चक्रवात कौन से महासागर से संबंधित है। दोस्तों ये टॉर्नेडो पे क्वेश्चन कोई पहला क्वेश्चन नहीं आया है। इसके पहले आप देख रहे होंगे 7-8 दिन पहले टॉर्नेडो पर एक प्रश्न आया था। अगर आपने वो प्रश्न थोड़ा सा भी सर्च किया होता तो आपको पता चल जाता कि किस महासागर में टॉर्नेडो चक्रवात आते हैं। 7वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते थे। तो देखो, जो स्वदेशी आंदोलन हमारा चला था उसके बारे में ये पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में उसको किस नाम से जानते थे। स्नूकर बिलियर्ड एसोसिएशन कहाँ है। अब देखो, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में उसको किसी और नाम से जानते हो और वहां पर कोई अलग नेता हो इसके, ठीक है, और कल का नेताजी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसको भी थोड़ा देख लेना। और भी दूसरी जगह क्या क्या कहा जाता था, कौन कौन इस मूवमेंट के मेन लीडर थे अलग अलग क्षेत्रीय जगहों पर, ये भी देख लेना। स्नूकर बिलियर्ड्स एसोसिएशन कहाँ पर है, ये आपके खेल जगत से डेली प्रश्न आ रहा है, आज 2 आ गए। प्लासी के युद्ध में कौन सेनापति नहीं रहा। अब देखो, प्लासी का कोई एक युद्ध तो हुआ नहीं, कईयों युद्ध हुए, तो उनके हिसाब से आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सेनापति नहीं रहा है। एक संगठन का कूट था, जैसे ये WHO और ये वगैरह वगैरह यूएन के संगठन होते हैं, वो एक तरफ लिखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ चीज दूसरी तरफ थी और कूट बनाना था, ऐसे करके लाइन मिलानी थी, उनमें से एक गलत था। एक पर्यटन, 2 प्रश्न पर्यटन से रिलेटेड थे। अब वो शब्द बच्ची ने ऐसे लिख के भेजे कि सर ये ऐसे शब्द थे जो मैंने कभी सुने नहीं, लेकिन पर्यटन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, शैवाल की कोशिका भित्ति का रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। अगला है, पूसा, ज्वाला आदि ये किसकी किस्म है। अदरक, प्याज, मिर्ची और एक और यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, तो ये आपकी ये भी पूछी जा रही है। ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है।
अगला है पर्यावरण से संबंधित एक कूट का प्रश्न था, जोड़ी मिलान का था। मछली एविज है तो मनुष्य क्या होगा? ठीक है। अगला है ताजमहल। अब ये जानना कि मछली का एविज यानी कि ये क्या संबंध है, एविज किसको बोला करते थे, क्या था, तो मनुष्य के लिए क्या आएगा। ताजमहल कब और किसने बनवाया? अगला था मध्य प्रदेश में, भारत किस हिस्से में है, तो ये इस तरीके के प्रश्न आए। अब ये वाला एक प्रश्न था जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि वो ये कर रहे थे कि 120 और 190 जोड़ के और फिर उसमें से क्या 20 घटा दे रहे थे, उसमें से 20 घटा दे रहे थे। एक्चुअली ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सूत्र याद किए और सूत्र की वजह से उनका गणित बहुत ही कमजोर हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखो बिजनेसमैन अगर पूछ दिए जाए कितने बिजनेसमैन है तो क्या उत्तर देंगे आप? क्या 190 उत्तर देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। 190 तो ये बिजनेसमैन है ही, साथ में ये 20 और हैं बिजनेसमैन, तो टोटल बिजनेसमैन कितने हो जाएंगे? 210। और टोटल अगर नौकरी पेशा लोग पूछे जाए तो 120 तो यहाँ लिखे ही हैं और ये 20 और हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 140। अब अगर हमें ये निकालना है कि नौकरी और बिजनेस वाले दोनों लोग कितने होंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से फिर 20 घटा देंगे, क्योंकि 20 को 2 बार जोड़ लिया गया, यहाँ पर भी जोड़ लिया गया, बिजनेसमैन में भी और नौकरी में भी जोड़ लिया गया। तो कितना आ जाएगा? 330 लोग हो जाएंगे जो या तो आपका नौकरी कर रहे हैं या बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो ये जो घटाने वाला कंसेप्ट था वो कुछ इस तरीके से लगता, तो भी आपके टोटल लोग नौकरी और बिजनेसमैन वाले कितने आ जाते? 330, और आपके बेरोजगार 500 हैं ही, तो आपके टोटल लोग कितने हो जाते? 170। ठीक है। अब बेरोजगार लोग, अब देखो हमने कैसे सॉल्व किया था, जिस वजह से काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम फॉर्मूले तो लगाते नहीं है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 120 ये है, 20 ये है, 190 ये, इन तीनों को जोड़ दिया, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो 330 आ गया, और फिर हमको कुछ घटाना हटाना पड़ेगा ही नहीं, सीधे 500 में से 330 घटा देंगे तो 170 बेरोजगार आ जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों में इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसे प्रश्न डेली आ रहे हैं और फिर वही बच्चे वही गलती कर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इन सभी को आप सर्च जरूर कीजिएगा। जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। धन्यवाद। जय माता दी।